कभी आपने सोचा है कि कुछ टीम्स हर मुश्किल में भी जीत कैसे जाती हैं? क्यों कुछ लोग बदलती दुनिया में तेजी से आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि बाकी लोग पुराने तरीकों में ही फंस कर रह जाते हैं? क्या सिर्फ मेहनत काफी है, या फिर सही लोगों के साथ सही सोच और सही कनेक्शन ही असली सफलता की ताकत बनता है? आज की इस गहरी और दिल को छू लेने वाली हिंदी ऑडियो बुक में हम बात करेंगे ऐसी सोच की जिसने लीडरशिप, टीम वर्क और सक्सेस को देखने का पूरा नजरिया बदल दिया। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि बदलती दुनिया को समझने का एक नया तरीका है। एक ऐसा अनुभव जो आपको सिखाएगा कि अकेले तेज चलने से ज्यादा जरूरी है साथ मिलकर सही दिशा में आगे बढ़ना। जब दुनिया हर दिन बदल रही हो, जब कंपटीशन बढ़ रहा हो, जब हर इंसान स्ट्रेस, प्रेशर और कंफ्यूजन से गुजर रहा हो, तब सिर्फ वही लोग आगे बढ़ते हैं जो सीखते हैं अडैप्ट करना, ट्रस्ट बनाना और टीम की ताकत को समझना। इस ऑडियो बुक में आपको ऐसी सीख मिलेगी जो ऑफिस, बिजनेस, स्टार्टअप, करियर और आपकी पर्सनल लाइफ हर जगह काम आएगी। आप जानेंगे कि क्यों पुराने रूल्स आज की फास्ट दुनिया में कमजोर पड़ रहे हैं, क्यों बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी छोटी गलतियों से टूट जाती हैं, और कैसे छोटे छोटे कनेक्टेड टीम्स मिलकर बड़े बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी है लीडरशिप की, ये कहानी है भरोसे की, ये कहानी है उन लोगों की जिन्होंने कंट्रोल छोड़कर लोगों पर विश्वास करना सीखा, और तभी उनकी टीम सच में मजबूत बन पाई। कई बार लाइफ में हम सब अकेला महसूस करते हैं। लगता है कोई हमें समझ नहीं रहा, लगता है सारी जिम्मेदारी सिर्फ हमारे कंधों पर है। लेकिन यही ऑडियो बुक आपको याद दिलाएगी कि इंसान अकेले नहीं, बल्कि साथ मिलकर सबसे ज्यादा मजबूत बनता है। जब लोग एक दूसरे को सुनते हैं, जब ईगो की जगह ट्रस्ट आता है, जब डर की जगह खुलापन आता है, तभी असली ग्रोथ शुरू होती है। अगर आप अपने अंदर एक बेहतर लीडर बनाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर भरोसा करें, अगर आप अपने करियर और लाइफ में नेक्स्ट लेवल तक जाना चाहते हैं, तो ये ऑडियो बुक आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। तो अब खुद को तैयार कीजिए कुछ नया सीखने के लिए, कुछ गहरा महसूस करने के लिए, और एक ऐसी जर्नी पर चलने के लिए जो शायद आपकी जिंदगी में नई क्लैरिटी, नई एनर्जी और नई डायरेक्शन लेकर आए। हेडफोन्स लगाइए, डिस्ट्रैक्शंस हटाइए और दिल और दिमाग दोनों को ओपन रखिए, क्योंकि आने वाले शब्द सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि एक नई सोच देने वाले हैं। आप इस हिंदी ऑडियो बुक को भारत के किस शहर, गांव या दुनिया के किस देश से सुन रहे हैं, जरूर बताइए। आपका साथ और आपका प्यार ही इस सफर को खास बनाता है। चैप्टर 1, सन्स ऑफ प्रोटियस। दुनिया हमेशा बदलती रही है, लेकिन कुछ लोग बदलाव को जल्दी समझ लेते हैं और कुछ लोग पुराने तरीकों को पकड़े रहते हैं। यही फर्क आगे चलकर सफलता और असफलता के बीच दूरी बना देता है। इस चैप्टर में हमें समझाया जाता है कि आज की दुनिया पहले जैसी सीधी और आसान नहीं रही। अब हर चीज तेजी से बदलती है। टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, बिजनेस और इंसानों की सोच, सब कुछ हर दिन बदल रहा है। पहले बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ये मानती थीं कि ज्यादा कंट्रोल, ज्यादा रूल्स और ऊपर से नीचे तक आदेश देना ही सबसे सही तरीका है। लेकिन धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि बदलती दुनिया में सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, बल्कि तेजी से सीखना और बदलना ज्यादा जरूरी होता है। लेखक बताते हैं कि पुराने समय में लोग दुनिया को मशीन की तरह समझते थे, जहां हर चीज तय नियमों से चलती थी। लेकिन असली दुनिया इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि इंसान मशीन नहीं होते। हर इंसान अलग सोचता है, अलग महसूस करता है और अलग तरीके से काम करता है। यही वजह है कि कई बार बहुत बड़ी और मजबूत ऑर्गेनाइजेशंस भी अचानक कमजोर पड़ जाती हैं, क्योंकि वे बदलाव को समय रहते समझ नहीं पाती। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि जो लोग खुद को बदलने के लिए तैयार रहते हैं, वही मुश्किल समय में भी टिके रहते हैं। लेखक युद्ध के अनुभवों के जरिए बताते हैं कि दुश्मन हमेशा ताकत से नहीं, बल्कि तेजी और लचीलेपन से भी जीत सकता है। यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। अगर हम सिर्फ पुराने अनुभवों पर भरोसा करते रहेंगे और नई परिस्थितियों को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे पीछे रह जाएंगे। ये चैप्टर हमें सिखाता है कि जिंदगी में सुरक्षित महसूस करने के लिए सिर्फ मजबूत होना जरूरी नहीं, बल्कि बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को ढालना सबसे बड़ी ताकत है। और यही सोच आगे आने वाले पूरे सफर की नींव बनती है। चैप्टर 2, क्लॉकवर्क। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि लंबे समय तक दुनिया को एक मशीन की तरह देखा गया, जहां हर काम एक तय नियम और व्यवस्था के अनुसार चलता है। जैसे घड़ी के अंदर छोटे छोटे पार्ट मिलकर सही समय दिखाते हैं, उसी तरह बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और सिस्टम्स भी बनाए गए।
जहां हर इंसान को सिर्फ अपना छोटा सा काम करना होता था और बाकी चीजों की चिंता ऊपर बैठे लोग करते थे। उस समय यह तरीका बहुत सफल भी रहा, क्योंकि इससे डिसिप्लिन, कंट्रोल और स्पीड बनी रहती थी। लेकिन धीरे धीरे दुनिया बदलने लगी, समस्याएं ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लगी और लोगों की जरूरतें भी बदलने लगी। तब यह पुराना तरीका कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि मशीनें सोच नहीं सकती, लेकिन इंसान सोचते हैं, महसूस करते हैं और अचानक आने वाली परिस्थितियों में अलग फैसले लेते हैं। लेखक समझाते हैं कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर डिसीजन सिर्फ ऊपर से आता है, तो नीचे काम करने वाले लोग धीरे धीरे अपनी सोच और जिम्मेदारी खोने लगते हैं। वे सिर्फ आदेश का इंतजार करते हैं और यही चीज मुश्किल समय में बहुत बड़ा खतरा बन जाती है, क्योंकि तेजी से बदलती परिस्थितियों में हर बार ऊपर से आदेश आने का इंतजार करना नुकसान पहुंचा सकता है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई बार बहुत ज्यादा कंट्रोल क्रिएटिविटी को खत्म कर देता है। लोग डर के कारण खुलकर सोच नहीं पाते और टीम के अंदर भरोसा भी कमजोर होने लगता है। लेखक युद्ध के उदाहरणों से समझाते हैं कि कैसे पुराने मिलिट्री सिस्टम्स धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे, क्योंकि दुश्मन तेजी से बदल रहा था, जबकि बड़ी सिस्टम्स अभी भी पुराने नियमों में फंसी हुई थी। यही बात आज के बिजनेस करियर और पर्सनल लाइफ में भी दिखाई देती है। अगर हम सिर्फ पुराने तरीकों पर टिके रहेंगे और नई सोच को अपनाने से डरेंगे, तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ने के बजाय रुक जाएंगे। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि जिंदगी सिर्फ रूल से नहीं चलती, बल्कि समझ, भरोसे और सही समय पर सही बदलाव से आगे बढ़ती है। और यही बदलाव आने वाले अध्यायों में नई सोच का रास्ता खोलता है। चैप्टर 3, फ्रॉम कॉम्प्लिकेटेड टू कॉम्प्लेक्स। इस चैप्टर में लेखक एक ऐसी सच्चाई समझाते हैं जिसे आज की दुनिया में समझना बहुत जरूरी हो चुका है। वो ये कि हर कठिन चीज एक जैसी नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जबकि कुछ चीजें सच में कॉम्प्लेक्स होती हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क ही तय करता है कि कोई इंसान या ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ेगी या पीछे रह जाएगी। लेखक बताते हैं कि पहले के समय में लोग ये मानते थे कि अगर कोई समस्या बड़ी है तो ज्यादा प्लानिंग, ज्यादा रूल्स और ज्यादा एक्सपर्ट्स की मदद से उसे आसानी से हल किया जा सकता है। ये सोच उस समय तक सही भी थी, क्योंकि दुनिया धीरे बदलती थी और ज्यादातर चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती थी। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड और फास्ट हो गई। हर दिन नई चुनौतियां सामने आने लगीं और लोगों का व्यवहार भी तेजी से बदलने लगा। ऐसे में पुराने तरीके कमजोर पड़ने लगे। लेखक एक मशीन का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि एक मशीन कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है क्योंकि उसके हर हिस्से का एक तय काम होता है। अगर कोई हिस्सा खराब हो जाए तो उसे बदलकर मशीन को फिर से सही किया जा सकता है। लेकिन इंसानों से बनी दुनिया ऐसी नहीं होती, क्योंकि इंसान मशीन नहीं है। हर इंसान की सोच अलग होती है। हर इंसान परिस्थितियों के अनुसार बदलता है और यही चीज किसी भी टीम या सिस्टम को कॉम्प्लेक्स बना देती है। लेखक युद्ध के अनुभवों के जरिए दिखाते हैं कि कैसे ट्रेडिशनल मिलिट्री सिस्टम्स हर चीज को कंट्रोल करना चाहते थे। वे हर जानकारी को चार्ट्स, रिपोर्ट्स और डिटेल्ड प्लान्स में बदलना चाहते थे। लेकिन ग्राउंड रियलिटी हर दिन बदल रही थी। दुश्मन छोटे छोटे ग्रुप्स में काम कर रहा था। वे तेजी से सीख रहे थे, तेजी से फैसले ले रहे थे और हर परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल रहे थे। जबकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी पुराने आदेश और परमिशन के चक्र में फंसी हुई थी। यही वजह थी कि कई बार ताकतवर होने के बावजूद वे कमजोर साबित हो रही थी। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि कॉम्प्लेक्स दुनिया में सिर्फ इंटेलिजेंस काफी नहीं होती, बल्कि अडेप्टेबिलिटी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कई लोग जिंदगी में भी यही गलती करते हैं। वे हर चीज को पूरी तरह प्लान करना चाहते हैं, लेकिन लाइफ हमेशा प्लान के अनुसार नहीं चलती। रिश्ते, करियर, बिजनेस और इंसानी भावनाएं किसी मशीन की तरह काम नहीं करती। यहां हर दिन नई परिस्थितियां आती हैं और हर परिस्थिति नई सोच मांगती है। लेखक बताते हैं कि अगर इंसान हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा तो वो स्ट्रेस और फियर में फंस जाएगा। लेकिन अगर वो सीखने, बदलने और परिस्थिति को समझने की आदत डाल ले तो वो मुश्किल हालात में भी शांत और मजबूत रह सकता है। यही कारण है कि आज की दुनिया में वही लोग ज्यादा आगे बढ़ते हैं जो बदलाव से डरते नहीं, बल्कि उसे समझकर खुद को बेहतर बनाते हैं। ये चैप्टर हमें यह एहसास कराता है कि जिंदगी को पूरी तरह प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन सही माइंडसेट, सही लोगों और सही लर्निंग के साथ किसी भी मुश्किल परिस्थिति का सामना जरूर किया जा सकता है। चैप्टर 4, डूइंग द राइट थिंग। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि सिर्फ मेहनत करना और रूल्स फॉलो करना
हमेशा सफलता की गारंटी नहीं होता, क्योंकि कई बार लोग पूरी ईमानदारी से गलत दिशा में काम कर रहे होते हैं और उन्हें इसका एहसास भी नहीं होता। पुराने सिस्टम्स लोगों को ये सिखाते थे कि अपना काम ठीक से करो, बाकी चीजों की जिम्मेदारी ऊपर बैठे लोग संभाल लेंगे। लेकिन बदलती दुनिया में ये सोच धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी, क्योंकि अब समस्याएं इतनी तेजी से बदलती हैं कि हर इंसान को सिर्फ आदेश मानने वाला नहीं, बल्कि सोचने, समझने और सही फैसला लेने वाला बनना पड़ता है। लेखक बताते हैं कि युद्ध के दौरान कई टीम्स पूरी मेहनत से काम कर रही थीं। हर रिपोर्ट समय पर बन रही थी, हर आदेश फॉलो किया जा रहा था, लेकिन फिर भी परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोग सिर्फ अपना हिस्सा निभा रहे थे। वे ये नहीं समझ रहे थे कि उनका काम पूरे मिशन को किस दिशा में ले जा रहा है। यही वो जगह है जहां लेखक एक बहुत बड़ी सीख देते हैं कि जिंदगी में सिर्फ बिजी रहना काफी नहीं, बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है। कई लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी अंदर से खाली महसूस करते हैं, क्योंकि वे सिर्फ काम कर रहे होते हैं, अपने काम का असली पर्पस नहीं समझ रहे होते। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि जब किसी टीम के अंदर डर और ज्यादा कंट्रोल का माहौल होता है, तब लोग खुलकर अपनी बात नहीं रखते। वे गलतियों को छुपाने लगते हैं, सवाल पूछने से डरते हैं और धीरे धीरे पूरी टीम कमजोर होने लगती है। लेकिन जहां भरोसा और खुलापन होता है, वहां लोग एक दूसरे से सीखते हैं, गलतियों को सुधारते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेखक ये समझाते हैं कि सही लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना नहीं, बल्कि लोगों को ये महसूस कराना है कि उनका काम किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा है। जब इंसान पर्पस समझ लेता है, तब वो सिर्फ नौकरी नहीं करता, बल्कि पूरे दिल से योगदान देता है। यही सोच किसी भी टीम को मजबूत बनाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि सही फैसला हमेशा आसान नहीं होता। कई बार उसके लिए ईगो छोड़ना पड़ता है, पुरानी सोच बदलनी पड़ती है और दूसरों की बात सुननी पड़ती है। लेकिन जो लोग ये सीख जाते हैं, वे सिर्फ सफल नहीं, बल्कि अंदर से ज्यादा शांत और मजबूत बन जाते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि आज की दुनिया में सबसे जरूरी स्किल सिर्फ नॉलेज नहीं, बल्कि सही समय पर सही दिशा को पहचानने की क्षमता है। क्योंकि अगर दिशा गलत हो तो तेज दौड़ना भी इंसान को गलत मंजिल तक ही पहुंचाता है। यही कारण है कि यह चैप्टर हमें बार बार याद दिलाता है कि जिंदगी में सिर्फ काम करना नहीं, बल्कि सही काम करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चैप्टर 5, फ्रॉम कमांड टू टीम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि पुराने समय में लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना माना जाता था, जहां ऊपर बैठे लोग फैसला लेते थे और नीचे काम करने वाले लोग बिना सवाल किए उन आदेशों का पालन करते थे। लंबे समय तक यह तरीका सफल भी रहा, क्योंकि दुनिया धीरे बदलती थी और ज्यादातर परिस्थितियां पहले से अनुमान लगाई जा सकती थीं। लेकिन जैसे जैसे दुनिया तेज और कॉम्प्लेक्स होती गई, वैसे वैसे ये पुराना तरीका कमजोर पड़ने लगा, क्योंकि अब हर छोटी परिस्थिति के लिए ऊपर से आदेश आने का इंतजार करना नुकसान पहुंचाने लगा। लेखक बताते हैं कि युद्ध के दौरान उन्होंने महसूस किया कि सिर्फ मजबूत कमांड सिस्टम होने से जीत नहीं मिल सकती, क्योंकि दुश्मन तेजी से बदल रहा था। छोटे छोटे ग्रुप्स अपने स्तर पर फैसले ले रहे थे और बिना ज्यादा इंतजार किए तुरंत एक्शन कर रहे थे, जबकि बड़ी मिलिट्री टीम्स अभी भी पुराने प्रोसेस और परमिशन के जाल में फंसी हुई थीं। यही वजह थी कि कई बार जानकारी होने के बावजूद सही समय पर सही एक्शन नहीं लिया जा पाता था। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत गहरी बात समझाते हैं कि किसी भी टीम को मजबूत बनाने के लिए सिर्फ रूल्स और डिसिप्लिन काफी नहीं होते, बल्कि भरोसा और कनेक्शन सबसे जरूरी होते हैं। जब लोग सिर्फ आदेश मानते हैं, तब वे सीमित तरीके से सोचते हैं, लेकिन जब उन्हें जिम्मेदारी और विश्वास दिया जाता है, तब वे खुद फैसले लेने लगते हैं और टीम ज्यादा तेजी से आगे बढ़ती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी पूरी सिस्टम को बदलना शुरू किया। उन्होंने लोगों को सिर्फ काम करने वाले सैनिक की तरह नहीं, बल्कि सोचने समझने वाले इंसान की तरह देखना शुरू किया। हर टीम को मिशन का बड़ा उद्देश्य समझाया गया, ताकि लोग सिर्फ आदेश फॉलो न करें, बल्कि परिस्थिति को समझकर सही फैसला भी ले सकें। यही बदलाव धीरे धीरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत बन गया। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि जब टीम्स के बीच कम्युनिकेशन खुला होता है, तब लोग एक दूसरे की समस्याओं और जरूरतों को बेहतर समझ पाते हैं। पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स सिर्फ अपने हिस्से का काम देखते थे, लेकिन अब उन्हें एक दूसरे से जुड़ना और जानकारी शेयर करना सिखाया गया। यही चीज धीरे धीरे पूरी सिस्टम को ज्यादा मजबूत और फास्ट बनाती गई।
लेखक बताते हैं कि जिंदगी में भी यही सच लागू होता है, चाहे परिवार हो, बिजनेस हो या करियर। सिर्फ कंट्रोल करके लोगों से बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं ली जा सकती। लोग तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब उन्हें सम्मान, भरोसा और पर्पस महसूस होता है। जब कोई लीडर सिर्फ आदेश देने वाला नहीं बल्कि लोगों को साथ लेकर चलने वाला बन जाता है, तब टीम के अंदर नई एनर्जी पैदा होती है। यही कारण है कि यह चैप्टर हमें सिखाता है कि असली लीडरशिप अकेले चमकने में नहीं बल्कि पूरी टीम को मजबूत बनाने में होती है। और जब लोग खुद को किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा महसूस करते हैं, तब वे उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करते हैं। चैप्टर 6, टीम ऑफ टीम्स। ये चैप्टर पूरी किताब का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है, क्योंकि यहां लेखक उस नई सोच को समझाते हैं जिसने पूरी लीडरशिप और टीम वर्क की परिभाषा बदल दी। लेखक बताते हैं कि आज की दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि कोई भी एक व्यक्ति या एक डिपार्टमेंट अकेले सब कुछ संभाल नहीं सकता। इसलिए अब जरूरत ऐसी टीम्स की है जो सिर्फ अपने काम तक सीमित ना रहें, बल्कि एक दूसरे से जुड़कर एक बड़े नेटवर्क की तरह काम करें। यही सोच टीम ऑफ टीम्स कहलाती है। लेखक बताते हैं कि पहले हर टीम अलग अलग काम करती थी, इंफॉर्मेशन सीमित लोगों तक रहती थी और डिसीजन लेने की ताकत सिर्फ ऊपर बैठे लोगों के पास होती थी। लेकिन इससे स्पीड बहुत कम हो जाती थी और ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले लोग सिचुएशन समझने के बावजूद तुरंत एक्शन नहीं ले पाते थे। धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि अगर हर टीम को इंफॉर्मेशन, ट्रस्ट और फ्रीडम मिले तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन कहीं ज्यादा तेजी और समझदारी से काम कर सकती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अपनी मिलिट्री सिस्टम में बहुत बड़ा बदलाव किया। जहां पहले इंफॉर्मेशन सिर्फ चुनिंदा लोगों तक सीमित रहती थी, अब उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। अलग अलग टीम्स को एक दूसरे से जोड़ा गया ताकि हर इंसान पूरे मिशन को समझ सके। इससे लोगों के अंदर ओनरशिप की भावना बढ़ने लगी। वे सिर्फ अपना छोटा काम नहीं बल्कि पूरे उद्देश्य को देखने लगे। यही चीज पूरी ताकत बन गई। इस चैप्टर में लेखक बार बार बताते हैं कि ट्रस्ट किसी भी टीम की सबसे बड़ी नींव है, क्योंकि बिना भरोसे लोग खुलकर इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते और बिना सही इंफॉर्मेशन के कोई भी सिस्टम तेजी से काम नहीं कर सकता। उन्होंने ये भी महसूस किया कि जब लोगों को सम्मान और डिसीजन लेने की आज़ादी मिलती है, तब वे ज्यादा जिम्मेदारी से काम करते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी सही फैसले ले पाते हैं। लेखक बताते हैं कि टीम ऑफ टीम्स का मतलब सिर्फ टीम्स बनाना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां हर टीम एक दूसरे से कनेक्टेड महसूस करे, जहां कंपटीशन की जगह कोलैबोरेशन हो, जहां ईगो की जगह साझा उद्देश्य हो और जहां लोग सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे मिशन के लिए काम करें। ये सोच सिर्फ युद्ध या बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में ही नहीं बल्कि हमारी जिंदगी में भी उतनी ही जरूरी है। परिवार, बिजनेस, स्टार्टअप और करियर, हर जगह लोग तभी आगे बढ़ते हैं जब वे एक दूसरे को समझते हैं, सपोर्ट करते हैं और मिलकर आगे बढ़ते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि आज की फास्ट दुनिया में वही ऑर्गेनाइजेशंस और वही लोग सफल होंगे जो सीखने, बदलने और जुड़ने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि अकेले मजबूत होना अब काफी नहीं है, असली ताकत कनेक्शन में है। यही कारण है कि ये चैप्टर हमें ये एहसास कराता है कि जब लोग एक दूसरे पर भरोसा करके एक साथ आगे बढ़ते हैं, तब वे ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। चैप्टर 7, सीइंग द सिस्टम। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी बड़ी समस्या को समझने के लिए सिर्फ उसके छोटे हिस्सों को देखना काफी नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम को समझना जरूरी होता है। क्योंकि कई बार लोग सिर्फ अपने छोटे काम पर ध्यान देते रहते हैं और ये नहीं देख पाते कि उनका काम पूरी तस्वीर को कैसे प्रभावित कर रहा है। यही वजह है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी कई ऑर्गेनाइजेशंस सही परिणाम नहीं ला पाती। लेखक बताते हैं कि पहले अलग अलग टीम्स अपने अपने हिस्से में काम करती थीं। हर टीम सोचती थी कि वो अपना काम सही कर रही है, लेकिन असली समस्या ये थी कि कोई भी पूरी तस्वीर नहीं देख रहा था। इंफॉर्मेशन अलग अलग हिस्सों में बटी हुई थी और लोगों के बीच कनेक्शन कमजोर था। इसी कारण छोटे छोटे फैसले मिलकर बड़ी समस्याएं पैदा कर रहे थे। लेखक युद्ध के अनुभवों के जरिए समझाते हैं कि जब उन्होंने पूरे सिस्टम को ध्यान से देखना शुरू किया, तब उन्हें एहसास हुआ कि असली ताकत सिर्फ किसी एक टीम में नहीं बल्कि सभी टीम्स के बीच बने रिश्तों और कम्युनिकेशन में छिपी हुई है। अगर किसी एक हिस्से में गलती होती है तो उसका असर पूरे मिशन पर पड़ता है। इसलिए जरूरी है कि हर इंसान सिर्फ अपना काम न देखे बल्कि ये भी समझे कि उसका काम बाकी लोगों से कैसे जुड़ा हुआ है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है
कि कई बार ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ नंबर्स, रिपोर्ट्स और परफॉर्मेंस पर इतना ध्यान देने लगती हैं कि वे इंसानों को भूल जाती हैं। लेकिन कोई भी सिस्टम तभी मजबूत बनता है जब उसके अंदर काम करने वाले लोग एक दूसरे को समझें और एक दूसरे पर भरोसा करें। लेखक बताते हैं कि जब टीम्स के बीच खुलापन बढ़ा और इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचने लगी, तब लोगों ने पहली बार पूरे मिशन को समझना शुरू किया। इससे उनके फैसले बेहतर होने लगे और वे ज्यादा जिम्मेदारी महसूस करने लगे। यही चीज धीरे धीरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बदलने लगी। लेखक ये भी समझाते हैं कि जिंदगी में भी हम अक्सर यही गलती करते हैं। हम सिर्फ अपनी परेशानियों और अपने छोटे गोल्स में उलझे रहते हैं। लेकिन अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो कई समस्याओं का असली कारण समझ में आने लगता है। रिश्तों में भी यही सच लागू होता है। अगर लोग सिर्फ अपनी बात सोचते रहें तो दूरी बढ़ती जाती है। लेकिन जब वे पूरे रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं तब जुड़ाव मजबूत होता है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यह है कि असली समझ तब आती है जब इंसान सिर्फ छोटे हिस्सों को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को देखना सीख जाता है, क्योंकि हर चीज किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से जुड़ी हुई है और यही कनेक्शन किसी भी टीम, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और किसी भी रिश्ते की असली ताकत बनता है। चैप्टर 8, ब्रेन्स आउट ऑफ द फुटलॉकर। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उसके रूल्स या टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि उसके लोग होते हैं। और अगर लोगों की सोच और समझ को दबा दिया जाए तो सबसे मजबूत सिस्टम भी धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। पुराने समय में लीडरशिप का मतलब सिर्फ आदेश देना माना जाता था, जहां नीचे काम करने वाले लोगों का काम सिर्फ आदेश मानना होता था। उनसे ज्यादा सोचने या सवाल पूछने की उम्मीद नहीं की जाती थी। लेकिन बदलती दुनिया में यह तरीका काम करना बंद करने लगा, क्योंकि अब परिस्थितियां इतनी तेजी से बदल रही थी कि हर लेवल पर लोगों को खुद सोचने और फैसले लेने की जरूरत पड़ने लगी। लेखक बताते हैं कि पहले मिलिट्री सिस्टम्स में जानकारी और डिसीजन मेकिंग सिर्फ ऊपर बैठे लोगों तक सीमित रहती थी। नीचे काम करने वाले सैनिकों को सिर्फ इतना बताया जाता था जितना जरूरी समझा जाता था। लेकिन इससे एक बड़ी समस्या पैदा हो रही थी। ग्राउंड लेवल पर मौजूद लोग सिचुएशन को सबसे करीब से देख रहे थे, फिर भी उनके पास सही जानकारी और डिसीजन लेने की आजादी नहीं थी। यही वजह थी कि कई मौके हाथ से निकल जाते थे। इस चैप्टर में लेखक समझाते हैं कि उन्होंने धीरे धीरे इस सोच को बदलना शुरू किया। उन्होंने इंफॉर्मेशन को ज्यादा खुला बनाया, मीटिंग्स में ज्यादा लोगों को शामिल किया और अलग अलग टीम्स को पूरे मिशन की जानकारी दी। शुरुआत में यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि पुराने सिस्टम्स में लोग इंफॉर्मेशन को पावर मानते थे और उसे अपने तक सीमित रखना चाहते थे। लेकिन समय के साथ यह साफ होने लगा कि जब ज्यादा लोगों को सही जानकारी मिलती है तब पूरी टीम ज्यादा समझदारी और तेजी से काम करती है। लेखक बताते हैं कि जब लोगों को सिर्फ आदेश नहीं बल्कि भरोसा और समझ दी जाती है तब उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। वे खुद को सिर्फ कर्मचारी या सैनिक नहीं बल्कि मिशन का जरूरी हिस्सा महसूस करने लगते हैं। यही चीज उन्हें ज्यादा जिम्मेदार और मजबूत बनाती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि कई लीडर्स ये सोचते हैं कि अगर ज्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन दी गई तो कंट्रोल कमजोर हो जाएगा। लेकिन लेखक बताते हैं कि असली कंट्रोल छुपाने से नहीं बल्कि सही लोगों को सही समय पर सही जानकारी देने से आता है। चैप्टर 9, बीटिंग द प्रिजनर्स डिलेमा। इस चैप्टर में लेखक एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और मानवीय समस्या को समझाते हैं जिसे प्रिजनर्स डिलेमा कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि कई बार लोग अपने फायदे और सुरक्षा के बारे में सोचते सोचते एक दूसरे पर भरोसा करना छोड़ देते हैं और यही चीज धीरे धीरे पूरी टीम और पूरे सिस्टम को कमजोर बना देती है। लेखक बताते हैं कि जब लोगों के बीच ट्रस्ट कम होता है तब हर इंसान सिर्फ खुद को बचाने और अपने हिस्से का फायदा लेने की कोशिश करता है। उसे डर रहता है कि अगर उसने खुलकर इंफॉर्मेशन शेयर की या दूसरों पर भरोसा किया तो कहीं उसका नुकसान न हो जाए। यही डर लोगों को अलग अलग कर देता है और धीरे धीरे टीम के अंदर दूरी बढ़ने लगती है। लेखक युद्ध के अनुभवों के जरिए बताते हैं कि पहले अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपनी इंफॉर्मेशन अपने पास रखते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही उनकी ताकत है। वे एक दूसरे के साथ खुलकर सहयोग नहीं करते थे और इसी कारण कई जरूरी मौके हाथ से निकल जाते थे। लेकिन धीरे धीरे ये समझ आया कि असली ताकत इंफॉर्मेशन छुपाने में नहीं बल्कि उसे सही लोगों तक पहुंचाने में है। इस चैप्टर में लेखक दिखाते हैं कि ट्रस्ट किसी भी टीम की सबसे बड़ी ताकत होता है, लेकिन भरोसा अचानक नहीं बनता, उसे लगातार व्यवहार और ईमानदारी से बनाना पड़ता है। जब लोग ये महसूस करते हैं कि सामने वाला सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि पूरे मिशन के लिए काम कर रहा है,
तब वे भी खुलकर सहयोग करने लगते हैं। यही चीज धीरे धीरे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को बदल देती है। लेखक बताते हैं कि उन्होंने अलग अलग टीम्स को एक दूसरे से जोड़ने के लिए लगातार मीटिंग्स, कम्युनिकेशन और साझा उद्देश्य पर ध्यान दिया, ताकि लोग सिर्फ अपने छोटे गोल्स न देखें बल्कि पूरे मिशन को समझें। जब लोगों ने एक दूसरे की मुश्किलें और जिम्मेदारियां समझनी शुरू की, तब उनके बीच भरोसा बढ़ने लगा और वही भरोसा पूरी ताकत बन गया। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि जिंदगी में भी यही सच लागू होता है, रिश्तों में, दोस्ती में, परिवार में और बिजनेस में। अगर लोग सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचेंगे तो जुड़ाव कमजोर हो जाएगा, लेकिन जहां भरोसा और सहयोग होता है वहां लोग मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल पार कर सकते हैं। लेखक ये भी बताते हैं कि भरोसा बनाने के लिए सिर्फ शब्द काफी नहीं होते, उसके लिए लगातार सही एक्शन जरूरी होता है, क्योंकि लोग बातें नहीं बल्कि व्यवहार याद रखते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश ये है कि किसी भी टीम की असली सफलता सिर्फ टैलेंट या रिसोर्सेज से नहीं बल्कि लोगों के बीच बने भरोसे से तय होती है। और जब लोग डर और शक छोड़कर एक दूसरे के साथ खड़े होना सीख जाते हैं, तब वे ऐसी ताकत बन जाते हैं जिसे कोई भी चुनौती आसानी से नहीं तोड़ सकती। चैप्टर 10, हैंड्स ऑफ। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि कई लीडर्स ये मानते हैं कि हर छोटी बड़ी चीज पर कंट्रोल रखना ही अच्छी लीडरशिप की निशानी है, लेकिन बदलती दुनिया में यही सोच कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि जब हर फैसला सिर्फ ऊपर बैठे लोग लेने लगते हैं, तब नीचे काम करने वाले लोग धीरे धीरे अपनी सोच और कॉन्फिडेंस खोने लगते हैं। वे हर छोटी परिस्थिति में आदेश का इंतजार करते हैं और यही चीज स्पीड और इनोवेशन दोनों को कमजोर कर देती है। लेखक युद्ध के अनुभवों के जरिए बताते हैं कि पहले हर महत्वपूर्ण फैसला ऊपर तक पहुंचता था और वहां से अनुमति मिलने के बाद ही एक्शन लिया जाता था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इतनी तेजी से बदलती थी कि कई बार सही समय निकल जाता था। दुश्मन तेजी से फैसले ले रहा था, जबकि बड़ी सिस्टम पुराने अप्रूवल प्रोसेस में फंसी हुई थी। तब लेखक को एहसास हुआ कि अगर टीम को मजबूत बनाना है तो सिर्फ कंट्रोल बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि लोगों पर भरोसा करना सीखना होगा। इस चैप्टर में लेखक बताते हैं कि धीरे धीरे उन्होंने डिसीजन मेकिंग की ताकत नीचे तक पहुंचानी शुरू की। उन्होंने लोगों को सिर्फ आदेश मानने वाला नहीं बल्कि जिम्मेदार डिसीजन मेकर समझना शुरू किया। शुरुआत में यह आसान नहीं था, क्योंकि लंबे समय से लोग आदेश लेने की आदत में थे और लीडर्स भी कंट्रोल छोड़ने से डरते थे। लेकिन समय के साथ यह साफ होने लगा कि जब सही लोगों को सही जानकारी और भरोसा दिया जाता है, तब वे तेजी और समझदारी से फैसले ले सकते हैं। लेखक ये भी समझाते हैं कि हैंड्स ऑफ का मतलब जिम्मेदारी छोड़ देना नहीं होता, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना होता है जहां लोग खुद जिम्मेदारी महसूस करें और सही दिशा में काम करें। असली लीडर वो नहीं जो हर छोटी चीज खुद करे, बल्कि वो है जो दूसरों को इतना सक्षम बना दे कि वे बिना लगातार निगरानी के भी सही फैसले ले सकें। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि ज्यादा कंट्रोल कई बार क्रिएटिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों को खत्म कर देता है। लोग गलती करने से डरने लगते हैं और धीरे धीरे सिर्फ सुरक्षित तरीके से काम करने लगते हैं। लेकिन जहां भरोसा और स्वतंत्रता होती है, वहां लोग नए आइडियाज लाते हैं, सीखते हैं और मुश्किल परिस्थितियों में भी तेजी से आगे बढ़ते हैं। लेखक बताते हैं कि जिंदगी में भी यही सच लागू होता है, चाहे परिवार हो, टीम हो या बिजनेस। अगर हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की जाए तो रिश्तों में दबाव और दूरी बढ़ने लगती है। लेकिन जब लोगों को सम्मान और भरोसा दिया जाता है, तब वे ज्यादा जिम्मेदारी से आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि असली ताकत हर चीज अपने हाथ में रखने में नहीं, बल्कि सही लोगों को मजबूत बनाने में होती है। क्योंकि जब लोग खुद सोचने, समझने और फैसला लेने लगते हैं, तब पूरी टीम कहीं ज्यादा तेज, मजबूत और प्रभावशाली बन जाती है। चैप्टर 11, लीडिंग लाइक अ गार्डनर। इस चैप्टर में लेखक लीडरशिप को देखने का एक बिल्कुल अलग और गहरा नजरिया समझाते हैं। वे बताते हैं कि पुराने समय में लीडर्स खुद को चेस मास्टर की तरह समझते थे, जिन्हें लगता था कि हर इंसान और हर सिचुएशन को पूरी तरह कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन बदलती दुनिया में यह सोच कमजोर साबित होने लगी, क्योंकि इंसान मशीन या शतरंज के मोहरे नहीं होते। हर इंसान की अपनी सोच, अपनी भावनाएं और अपनी क्षमता होती है। इसलिए आज के समय में असली लीडरशिप का मतलब हर चीज को कंट्रोल करना नहीं, बल्कि ऐसा वातावरण बनाना है जहां लोग खुद बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकें। लेखक लीडरशिप की तुलना एक माली से करते हैं। एक माली पौधे को खींचकर बड़ा नहीं करता, वो सिर्फ सही मिट्टी, सही पानी, सही धूप और सही वातावरण देता है।
बाकी ग्रोथ पौधा खुद करता है। ठीक इसी तरह एक अच्छा लीडर लोगों को मजबूर नहीं करता, बल्कि उन्हें ऐसा माहौल देता है जहां वे सीख सकें, बढ़ सकें और अपनी क्षमता का सही इस्तेमाल कर सकें। लेखक बताते हैं कि युद्ध के दौरान उन्हें धीरे धीरे एहसास हुआ कि अगर वे हर छोटी चीज को खुद कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो पूरी सिस्टम धीमी पड़ जाएगी। इसलिए उन्होंने अपना फोकस लोगों को एम्पावर करने पर रखा। उन्होंने टीम्स के बीच भरोसा, कम्युनिकेशन और साझा उद्देश्य को मजबूत किया ताकि लोग खुद फैसले लेने में सक्षम बन सकें। इस चैप्टर में यह भी समझाया गया है कि कई बार लीडर्स अपनी पोजीशन और पावर को ही लीडरशिप समझ लेते हैं, लेकिन असली लीडरशिप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने में होती है। जब कोई लीडर लोगों की बात सुनता है, उन्हें सम्मान देता है और उनकी ग्रोथ में मदद करता है, तब लोग सिर्फ काम नहीं करते बल्कि पूरे दिल से जुड़ जाते हैं। लेखक बताते हैं कि एक अच्छा लीडर हमेशा सामने रहकर चमकने की कोशिश नहीं करता, बल्कि वो ऐसी मजबूत टीम बनाता है जो उसके बिना भी सही दिशा में आगे बढ़ सके। यही असली सफलता होती है। इस चैप्टर में यह भी बताया गया है कि डर और ज्यादा कंट्रोल लोगों को छोटा बना देते हैं, लेकिन भरोसा और खुलापन लोगों के अंदर छिपी ताकत को बाहर लाते हैं। लेखक ये समझाते हैं कि जिंदगी में भी यही सच लागू होता है, चाहे परिवार हो, बिजनेस हो या रिश्ते। अगर हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे तो तनाव और दूरी बढ़ेगी, लेकिन अगर हम लोगों को समझेंगे, उन्हें सपोर्ट करेंगे और उन्हें ग्रो करने का मौका देंगे तो रिश्ते और मजबूत होंगे। ये चैप्टर हमें यह एहसास कराता है कि असली लीडर वो नहीं जो सबसे ज्यादा आदेश दे, बल्कि वो है जो सबसे ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने की ताकत दे सके। और जब कोई इंसान दूसरों की ग्रोथ का कारण बनता है, तभी वो सच में एक महान लीडर बनता है। चैप्टर 12 सिमेट्रीज। इस आखिरी चैप्टर में लेखक पूरी किताब की सीख को एक गहरे और प्रेरणादायक तरीके से जोड़ते हैं। वे बताते हैं कि दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, कुछ मूल सिद्धांत हमेशा एक जैसे रहते हैं, और यही सिमेट्रीज यानी समानताएं हर मजबूत टीम, हर सफल ऑर्गेनाइजेशन और हर अच्छे रिश्ते की नींव बनती हैं। लेखक बताते हैं कि शुरुआत में उन्हें लगता था कि समस्याओं का हल सिर्फ ज्यादा स्ट्रैटेजी, ज्यादा टेक्नोलॉजी और ज्यादा कंट्रोल में छिपा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि किसी भी सिस्टम की असली ताकत इंसानों के बीच बने कनेक्शन, ट्रस्ट और साझा उद्देश्य में होती है। यही चीज हर परिस्थिति में सबसे ज्यादा फर्क पैदा करती है। इस चैप्टर में लेखक ये समझाते हैं कि चाहे युद्ध हो, बिजनेस हो या जिंदगी, हर जगह लोग तब सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हैं जब उन्हें लगता है कि वे किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा हैं। जब लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि एक साझा मिशन के लिए काम करते हैं, तब उनकी सोच और एनर्जी दोनों बदल जाती हैं। लेखक बताते हैं कि टीम ऑफ टीम्स की सोच सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजी नहीं बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका है, जहां लोग अलग अलग होकर नहीं बल्कि जुड़कर आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर में यह भी दिखाया गया है कि दुनिया जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती जा रही है, उतना ही जरूरी होता जा रहा है कि लोग एक दूसरे को समझें, सुनें और मिलकर काम करें। क्योंकि अकेला इंसान चाहे कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो, वो हर समस्या का हल अकेले नहीं निकाल सकता, लेकिन सही लोगों के साथ मिलकर वो असंभव लगने वाली चुनौतियों को भी पार कर सकता है। लेखक बताते हैं कि लीडरशिप का भविष्य सिर्फ पावर में नहीं बल्कि कनेक्शन में है। अब वो समय खत्म हो रहा है जहां सिर्फ आदेश देकर लोगों से बेस्ट रिजल्ट लिया जा सकता था। आज लोग पर्पस, सम्मान और ट्रस्ट चाहते हैं, और वही ऑर्गेनाइजेशंस आगे बढ़ेंगी जो इंसानों को सिर्फ रिसोर्सेज नहीं बल्कि पार्टनर्स की तरह देखेंगी। इस चैप्टर में लेखक जिंदगी की एक बहुत गहरी सच्चाई भी बताते हैं कि इंसान अकेले मजबूत नहीं बनता, वो रिश्तों से सीखता है, दूसरों से जुड़कर बढ़ता है और मिलकर ही बड़ी सफलताएं हासिल करता है। यही कारण है कि पूरी किताब बार बार टीम वर्क, ट्रस्ट, अडेप्टेबिलिटी और शेयर्ड पर्पस की बात करती है, क्योंकि यही वे चीजें हैं जो किसी भी बदलती दुनिया में इंसान को मजबूत बनाए रखती हैं। इस आखिरी चैप्टर का सबसे बड़ा संदेश यही है कि भविष्य उन्हीं लोगों का होगा जो सीखना, बदलना और जुड़ना जानते हैं, क्योंकि असली ताकत अकेले आगे बढ़ने में नहीं बल्कि दूसरों को साथ लेकर आगे बढ़ने में होती है। और जब लोग एक साझा उद्देश्य के साथ जुड़ते हैं, तब वे सिर्फ एक टीम नहीं बल्कि ऐसी ताकत बन जाते हैं जो दुनिया बदल सकती है। दोस्तों, आज की इस हिंदी ऑडियो बुक जर्नी में हमने सिर्फ एक किताब की बातें नहीं सुनी, बल्कि एक ऐसी सोच को महसूस किया जो हमारी जिंदगी, काम, रिश्तों और लीडरशिप को देखने का तरीका बदल सकती है। इस सफर ने हमें सिखाया कि दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही। आज सिर्फ ताकत काफी नहीं है, सिर्फ मेहनत काफी नहीं है, सिर्फ अकेले आगे बढ़ना भी काफी नहीं है। असली ताकत जुड़ने में है, भरोसा बनाने में है
और बदलती परिस्थितियों के साथ खुद को बदलना सीखने में है। इस किताब ने हमें यह एहसास कराया कि कोई भी इंसान अकेले सब कुछ नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी इंटेलिजेंट या स्ट्रांग क्यों ना हो। जिंदगी में सबसे बड़ी सफलताएं हमेशा उन लोगों को मिलती हैं जो दूसरों को साथ लेकर चलना जानते हैं, जो सुनना जानते हैं, जो सीखना जानते हैं और जो अपने ईगो से ज्यादा टीम और रिश्तों को महत्व देते हैं। कई बार हम जिंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश करते करते थक जाते हैं। हमें लगता है कि हर चीज हमारे हिसाब से चलनी चाहिए, लेकिन यह किताब हमें याद दिलाती है कि जिंदगी मशीन नहीं है, इंसान मशीन नहीं है। हर रिश्ता, हर परिस्थिति और हर टीम भरोसे, समझ और कनेक्शन से मजबूत बनती है। जब हम लोगों को समझना शुरू करते हैं, जब हम सिर्फ आदेश देने के बजाय साथ चलना सीखते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं या सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक की सीख हर जगह काम आएगी, क्योंकि यह सिर्फ लीडरशिप की बात नहीं करती, बल्कि इंसानियत, भरोसे और साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात करती है। याद रखिए, बदलती दुनिया में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सीखते रहेंगे, बदलते रहेंगे और लोगों से जुड़े रहेंगे, क्योंकि भविष्य अकेले तेज दौड़ने वालों का नहीं, बल्कि साथ मिलकर सही दिशा में चलने वालों का है। अगर आपको यह हिंदी ऑडियो बुक पसंद आई हो, अगर इसने आपकी सोच में थोड़ा भी बदलाव लाया हो, तो इसे अपने दोस्तों, परिवार और उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जिन्हें इसकी जरूरत हो सकती है। आपका एक सपोर्ट, एक कमेंट और एक शेयर इस चैनल को आगे बढ़ाने की ताकत देता है। और हमें जरूर बताइए कि आप इस हिंदी ऑडियो बुक को भारत के किस शहर, गांव या दुनिया के किस देश से सुन रहे हैं। आपका नाम और आपकी जगह पढ़कर सच में दिल से खुशी होती है, क्योंकि यही एहसास दिलाता है कि हम सब अलग अलग जगहों पर रहकर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जल्द मिलेंगे एक और ऐसी पावरफुल हिंदी ऑडियो बुक के साथ, जो सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि आपकी सोच और जिंदगी दोनों को नई दिशा देने की कोशिश करेगी। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए और जिंदगी में अच्छे लोगों के साथ जुड़े रहिए।